Watch your parents sex every day for the rest of your life. कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लौड़े? हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। शायद ये बात रणवीर इलाहाबादिया को पता नहीं था। ये वही रणवीर इलाहाबादिया है जिसे पीएम से नेशनल क्रिएटर अवार्ड तक मिल चुका है। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है। अरे वाह चलिए मूड तो सारे के बहुत हो रहे हैं भाई। ये मुकेश अंबानी के शादी में भी इनवाइटेड था। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके बी लव्ड इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसर अब एक्सपोज हो चुके हैं और इनका डार्क कॉमेडी के नाम पे चलने वाली दुकान का पहिया भी पंचर हो चुका है। इंडियाज गॉट लैटेंट के जज, जिनके अंदर ना कोई टैलेंट है और ना ही कोई मैनर, इन्होंने जो बकवास शो पे क्रिएट किया है, इससे गंदा और रद्दा मजाक कुछ और नहीं हो सकता। Watch your parents sex every day for the rest of your life. कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लौड़े? ये वही जजेस हैं जिन्होंने शो के अंदर वेजाइना को लेकर एक पंचिंग लाइन क्रिएट कर दिया, लेकिन किसे क्या पता था ये जो पंचिंग लाइन उन्होंने यूज किया शो के अंदर, यही पंचिंग लाइन उनका टीआरपी तो बढ़ा देगी, लेकिन अच्छे तरीके से उनका टीआरपी खत्म कर देगी जिंदगी भर के लिए। इस समय माहौल तो देखिए भारत का, भारत के नेता, भारत के सिटीजन और भारत के जज और भी भारत के लीगल सिस्टम अच्छे तरीके से एक्टिव है और इसके ऊपर प्रॉपर एक्शन ले रही है। हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी ये वीडियो देखा, ऐसे वीडियो देखने में भी शर्म आती है। चाहे वो महाराष्ट्र के सीएम हो, चाहे वो असम के सीएम हो, अच्छे तरीके से ऑन द स्पॉट ट्विटर पे ट्वीट आ रहा है, सोशल मीडिया पे रील्स आ रहे हैं, लेकिन जो भारत के जुडिशियल सिस्टम में 5 मिलियन से भी ज्यादा केस पेंडिंग है, उसके ऊपर कौन एक्शन लेगा, उसके ऊपर कौन ट्वीट करेगा? अगर भारत की पुलिस इनके ऊपर प्रॉपर एक्शन नहीं ले पाई तो भारत की सीबीआई को बुला लेना। अगर भारत की सीबीआई भी ना काम कर पाए तो वर्ल्ड के एफबीआई को बुला लेना, शायद वो अच्छे से एक्शन ले इनके ऊपर। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार नया भारत, मैं आपका सनातन सेकुलर अखिलेश पांडे। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे कंटेंट को एक्सप्लोर करें। अगर आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि हमारी जो बात है वो और अच्छे लेवल तक पहुंचनी चाहिए और हमें आपकी जरूरत इसमें बहुत ज़्यादा है। इंडियाज गॉट लेटेंट, ये वही नाम है जो इसमें ट्विटर से लेकर हर जगह ट्रेंडिंग पे है। ये एक डार्क कॉमेडी के नाम पर चलने वाले धंधों में से एक धंधा है। ये धंधा यूट्यूब पर अपलोड किए जाते हैं एक टेलीविजन शो की तरह, और इस टेलीविजन शो को चलाने वाले और फाउंडर है समय रैना। इस शो में सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो गाली देकर अपना करियर आगे बढ़ाए हो, और दूसरा वो होते हैं जो गाली खाकर अपना करियर बनाए हो। अगर इस शो के जज के बारे में बात करें तो वही जज होते हैं जो थोड़े दिमाग से पैदल होते हैं। सारे की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ की बात कर रहा, और उन्हीं में से शायद ये 2 जज थे जिनका नाम था रणवीर और अपूर्वा। पूरे शो में होता क्या है, तो इस पूरे शो में सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर डार्क कॉमेडी किया जाता है। अगर डार्क कॉमेडी के नाम पर पूछेंगे तो क्या बोलते हैं, तो ये डार्क कॉमेडी के नाम पर सिर्फ एक दूसरे को गालियां देते हैं। अगर इनका गालियां से अगर हंसी नहीं आती है तो फैमिली रिलेटेड डबल मीनिंग बात कर लेते हैं। अगर उससे भी अगर आदमी को हंसी ना आए तो ये टॉक्सिक शब्द का उपयोग करते हैं। अगर आपको एट लास्ट वहां तक समझ में ना आए, वहां तक अगर आपको हंसी ना आए तो ये लोग सेक्सुअली अब्यूजेस रोस्ट करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पे तो आदमी हंसी देगा, नहीं हंसेगा तो जबरदस्ती हंसाएंगे ये लोग। Watch your parents sex every day for the rest of your life. कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लौड़े? ओवरऑल इसी टॉक्सिसिटी को इलम डार्क कॉमेडी के नाम पर एक वीडियो अपलोड करते हैं जो पूरे इंडिया में वायरल है, और हर एज के बच्चे इसे अच्छे तरीके से देखते हैं, और इंस्टाग्राम पे इसी बहुत ज़्यादा क्लिप वायरल होते रहते हैं। हर टाइम की तरह इस बार भी सोशल मीडिया पे इंडियाज गॉट लेटेंट के क्लिप वायरल हुए, लेकिन किसे क्या पता थी कि ये क्लिप पूरे इंडियाज गॉट लेटेंट के लिए एक तरीके से टीआरपी का काम करेगा, लेकिन नेगेटिव टीआरपी का। अगर इंडियाज गॉट लेटेंट का लास्ट एपिसोड की बात की जाए तो लास्ट एपिसोड में 3-4 जजेस आए थे, और उसी 3-4 जज में से 2 जज बहुत होनहार और बहुत मानते। एक का नाम था रणवीर इलाहाबादिया और दूसरे का नाम था अपूर्वा मुखीजा। लेकिन कोई भी शो कितना भी पॉजिटिव हो या कितना भी नेगेटिव हो, उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट आता है। तो इस शो का भी एक इम्पैक्ट आया कि ये दोनों अच्छे तरीके से एक्सपोज हो गए सबके सामने। रणवीर इलाहाबादिया एक इन्फ्लुएंसर है जो अपने पॉडकास्ट की वजह से पूरे भारत में फेमस हो, और ये अपने पॉडकास्ट के दम पर ही नेशनल क्रिएटर अवार्ड तक मिला हो। लेकिन यहाँ पर इसको एक अवार्ड और चाहिए, नेशनल बेशरम अवार्ड। अगर मोदी जी से नेशनल बेशरम अवार्ड पहले दिए होते तो शायद आज तक ये खोज नहीं करता, और खोज के चक्कर में आज तक एक्सपोज नहीं होता। रणवीर इलाहाबादिया बहुत बड़ा हिपोक्रेसी आदमी है। ये अपने पॉडकास्ट में सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात करता है, मोटिवेशनल की बात करता है, हिंदुइज्म की बात करता है, और कैसे सेल्फ ग्रोथ लाए इसकी बात करता है। अरे भाई, असली जिंदगी वाली भी पाखंड दुनिया के सामने लाओ कि तुम कौन से मेंटेलिटी के आदमी हो। अगर एक आदमी का मेंटेलिटी अगर यहाँ तक है तो इस आदमी का मेंटेलिटी उसके नीचे शुरू होता है। मतलब दुनिया के सामने कुछ और रियलिटी में कुछ और। मुझे इतना तो इसके बारे में पता था कि आदमी मीठा बहुत है, लेकिन इसने दुनिया को खुद बता दिया कि मीठा के साथ साथ बेशरम भी है।
अगर आप इसका पॉडकास्ट देखेंगे तो आपको लगेगा ओ भाई ये आदमी कितना इंटेलिजेंट है, कितना सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात करता है, इसके पॉडकास्ट पे कैसे कैसे लोग आते हैं, तो इसकी कनेक्टिविटी कहाँ तक होगी। लेकिन भाई कभी अपने बारे में भी दुनिया को बता दो। इस आदमी को पहले बता देना चाहिए था कि मैं कितना मेंटली डिस्टर्ब हूँ, मैं कितना बेशरम हूँ, कि मुझे ये चीज़ें इतनी अट्रैक्टिव लगती है तो और ये चीज़ें मैं करते करते आया हूँ। तो शायद यही क्वेश्चन उसने पूछा भी सबके सामने, लेकिन ये क्वेश्चन उसका नहीं था, ये क्वेश्चन भी इसने किसी पॉडकास्ट से चुरा लिया था। इसे डार्क कॉमेडी के नाम पर भले कुछ ना आता हो, लेकिन इसने सोचा कि शो में जाके मुझे अपनी टीआरपी बढ़ानी है, इसीलिए किसी पॉडकास्ट से इसने एक लाइन चेप ली और वो लाइन एज इट इज जाके शो के अंदर चेप दिया। लेकिन किसे क्या पता था यही चेपी हुई लाइन रणवीर एलाहाबादिया को ही पेल देगी। Watch your parents X every day for the rest of your life. भाई साहब जिस टीआरपी की वजह से शो में गए थे उनकी टीआरपी तो बढ़ गई, लेकिन वो नेगेटिव टीआरपी बढ़ी। इनको लगता था कि मैं डार्क कॉमेडी के नाम पर कुछ भी बोल दूंगा तो दुनिया हंस देगी और उसे इग्नोर कर देगी। तो भाई को टीआरपी तो मिला ही, उस टीआरपी के साथ साथ एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिल गया। तो जहाँ तक इसकी करियर भी ये टीआरपी खत्म कर सकती है और इसका पाखंड पूरे दुनिया के सामने आ गया। अगर आप इसके चैनल पे विजिट करेंगे तो इसके चैनल पे इसरो के साइंटिस्ट से लेकर चीफ मिनिस्टर से लेकर अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन आते हैं, अच्छे अच्छे बॉलीवुड के एक्टर आते हैं और अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी आते हैं। आपको लगेगा नहीं कि आदमी भी इतना गिरी हुई बातें कर सकता है। तो ओवरऑल हर आदमी का एक ना एक दिन उसका पाखंड दुनिया के सामने आता है। तो शायद रणवीर एलाहाबादिया का भी पाखंड इसी शो के वजह से सामने आया, किसी तरीके से भी आया, लेकिन सामने तो आ गया और सबको पता चल गया कि आदमी कितना गिरा हुआ है। अभी रुकिए, अभी तो सिर्फ एक जज की कहानी आपने सुनी है और दूसरे जज की कहानी सुनेंगे तो और भी मजेदार है। अभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लौड़े। वहीं पर जो दूसरी जज है वो है अपूर्वा। अपूर्वा एक बस नाम की कंटेंट क्रिएटर है, इसको असली में वाली जैसे इंडस्ट्री में होना चाहिए, लेकिन शायद वहाँ पे अपना इंटरव्यू देने गई हो और शायद से वहाँ से इसको भगा दिया गया हो। इसने सोचा कि इसका एक लाइट वर्जन सोशल मीडिया पे लाया जाए, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, तो इसीलिए अपना ये करियर सेलेक्ट की। अगर आप इसके चैनल को विजिट करेंगे या इसके आईडी को विजिट करेंगे तो जितना ये वीडियो नहीं अपलोड करती है उससे ज़्यादा वीडियो के अंदर गालियाँ भर देती है। अगर इसके चीज़ों को अगर आप टारगेट करेंगे तो इसके फॉलोवर एक्टिव हो जाएंगे, शायद वही गाली देना शुरू कर दे। मतलब आप खुद सोचिए, एक लड़की होकर माँ से रिलेटेड इतना गंदा पंचिंग लाइन बोलती है। भाई जिस वजाना के बारे में बात करी है उसी वजाना से पैदा हुई है। मतलब ये पता है कि इसने माँ को नहीं बोला, लेकिन माँ से रिलेटेड बोला। ये चीज़ें बहुत नेगेटिव है। अगर इसकी चीज़ों को यहाँ तो भी इग्नोर करें, इसने पूरे शो में और भी गंदी गंदी चीज़ें बोला है। अगर उसकी क्लिप देखा जाए तो आप भी इसको 4 गाली देना चाहेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जैसे ये बाय 1 गेट 1 ऑफर देती है, वैसे पब्लिक को भी बाय 1 गेट 1 ऑफर देना चाहिए। गालियाँ के साथ साथ एक चप्पल भी इसके मुंह पे लगाना चाहिए। अगर ये शो इनकी माता श्री देखेंगी तो इनकी माता श्री को भी थोड़ी सी शर्म आएगी कि मैंने कैसे औलाद को जन्म दिया है जो एक माँ की बेइज्जती कर रही है। अरे मैडम, वेजाइना बॉडी पार्ट्स होता है फीमेल का, शायद आप कोई स्कूल भी नहीं गए हो तो इसलिए आपको शायद ये चीज़ें पता नहीं हो। तो जो वेजाइना होता है बॉडी पार्ट्स होता है फीमेल का, ना कि कोई पंचिंग लाइन, ना कि कोई कमबैक लाइन। कैसे है अपूर्वा, हाउ आर यू फीलिंग? बढ़िया हूँ एकदम, तैयार हूँ मरवाने के लिए तुमसे। नहीं मैं आया बेटर टेस्ट। और इसका बकवास यहीं तक सीमित नहीं रह गया, इसने पति परमेश्वर को भी लेकर कुछ टिप्पणियां की और टिप्पणियां बाजी वो छोटे लेवल की नहीं थी, वो डीपली लेवल की थी। पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी में डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। पता नहीं क्या इसे 6 इंच का वगैरह वगैरह ये वो वगैरह। तो मैडम एक बात बोलूँ, जो आपका ये 6 इंच वगैरह वगैरह का जो नीडेड है ये सिर्फ एक ही आदमी पूरा कर सकता है, जॉनी सिंस। और आपको पति परमेश्वर नहीं चाहिए, आप ये डायरेक्टली बोलिए ना कि जॉनी सिंस चाहिए, आपको पति परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकती हैं से। आपको शो पे आके टिप्पणीबाजी करने की जरूरत नहीं है। और एक टाइम हुआ करता था जब एक टाइम पे कोठा हुआ करता था, आज के टाइम पे कोठा बंद हो गए, आजकल के कुछ ऐसे टेलीविजन शो चल रहे हैं और यहीं पर बीजेपी के नेता मीडिया अच्छे तरीके से टारगेट हुई। मैडम इनके लिए सीबीआई और एफबीआई भी बुला लीजिए, समय रहना इन जैसे लोगों के लिए प्रॉपर ये चीज़ें चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में जो 5 मिलियन जुडिशरी केस पेंडिंग है उसके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं लेना है। ये जो बीजेपी के पार्टी के सीएम और भी जो पॉलिटिशियन नेता आ रहे हैं और भी जो मीडिया एंकर आ रहे हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि पुणे पोर्ट्स का क्या हुआ, अतुल सुभाष का केस का क्या हुआ, कोलकाता रेप का क्या हुआ। बस मैं 3 केस पूछ रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 3 केस। अगर आप 3 केस की अगर जजमेंट मुझे बता दें, और मैं भारत के जुडिशरी सिस्टम से भी पूछना चाह रहा हूँ, ये जो 3 केसेस के जजमेंट है अगर आप मुझे बता दें तो मैं बहुत ही आभार रहूँगा। तो मैं भारत की जनता से ये बोलना चाहूँगा कि इन जैसे चीज़ों को इग्नोर करें, जो गलत है उसके लिए स्टैंड ना ले और जो सही है उसके लिए स्टैंड ले, बाकी अपने काम से मतलब रखिए। आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो खत्म करने से पहले आप हमारे कंटेंट को एक्सप्लोर करें, शायद आपको और भी अच्छे वीडियो और भी अच्छी चीज़ें मिले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए राम राम।